देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिससे देख लोगों की रूह कांप गई। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने तबाही की नई कहानी लिख डाली। चंद मिनट्स में एक खूबसूरत गांव मलबे के ढेर के नीचे दब गया। लॉज, होटल्स, गांव, घर, बाजार सब तबाह हो गया। घबराई हुई आंखों के सामने मौत लोगों को अपने आगोश में ले रही थी। एक ऐसा खौफनाक पल जब किसी को समझ ही नहीं आया कि कहां भागे, कैसे बचे। तबाही की 8 तस्वीरों के जरिए देखिए धराली में मची पूरी तबाही। उत्तरकाशी के धराली इलाके में पहाड़ों की चोटी पर कहीं बादल फटा और साक्षात मौत तांडव करती हुई निचले इलाके की ओर बढ़ चली। उस इलाके की ओर जहां लॉज थे, होटल थे, गांव था, घर थे, बाजार थे और लोग अपनी ओर बढ़ती इस मौत से बेखबर थे। देखिए कैसे मटमैले पानी के साथ कीचड़, पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर गर्जना करते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नीचे मौजूद लोगों को भागकर जान बचाने के लिए अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन मौत ने किसी को भी इतना वक्त नहीं दिया। कीचड़ और मलबे से भरी नदी शहर में उतर आई, लोगों को अपने साथ बहा ले जाने के लिए। खीरगाढ़ गधेरे में अचानक आए उफान ने सबसे पहले किनारे पर बने एक टीन शेड वाले घर और अपने साथ लगती इमारत को उड़ा दिया। इसके बाद तेजी से आगे बढ़ते सैलाब ने एक कतार में बने कई होटलों, रेस्टोरेंट्स और घरों को भी चंद मिनटों में ही तिनके की तरह ढहा दिया। धराली में आई हिमालयन सुनामी का ये दिल दहला देने वाला दूसरा वीडियो देखिए। पहाड़ की चोटी से तेजी के साथ नीचे की ओर आया मलबा अपने रास्ते में आने वाली इमारतों को कैसे तिनके की तरह बहाता हुआ ले गया। 3 से 4 मंजिला घर एक ही झटके में मलबे के प्रहार से धराशायी हो गए। एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों घरों को सुनामी की तरह आया मलबा अपने साथ बहा ले गया। चंद सेकंडों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर पत्थर दिल भी कांप जाए। ये वीडियो देखिए कैसे लोग होटलों और गेस्ट हाउस से बदहवास हालत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गिनती मुमकिन नहीं है। एक कार सवार भी फुल स्पीड से कार भगा रहा है, लेकिन तभी तेज बहाव वाले पानी के साथ 3 से 4 मंजिला घरों का मलबा इन सभी पर टूट पड़ा। कई जिंदगियां पानी और घरों के मलबे के ढेर तले दब गईं। ये खौफनाक दृश्य देख वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स की चीख निकल जाती है। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर देखिए। पहाड़ से आए मलबे ने जब सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था, तो ये शख्स उसी मलबे के ढेर से किसी तरह जान बचाकर निकलता हुआ दिखाई दिया। देखिए कैसे ये रेंगते हुए मलबे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर है मौत से जिंदगी की चल रही जंग की। पहाड़ से कितना मलबा नीचे आया होगा, उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर हो रहा है। ये 4 मंजिला घर कुछ देर पहले पूरा नजर आ रहा था, अब इसकी सिर्फ पहली मंजिल ही दिखाई दे रही है। इन घरों में लोग थे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर रहे होंगे तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनका क्या हश्र हुआ होगा। पहाड़ से आए मलबे के साथ दर्जनों की संख्या में घर बहे तो कई गाड़ियां भी सैलाब के साथ ही बह गईं। ये वीडियो देखिए
कैसे ये कार नदी में गोते लगाते हुए तेजी के साथ बहती चली जा रही है। किनारे खड़े लोग चिल्ला रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि कार में कई आदमी मौजूद हैं। देखो भैया गाड़ी वहाँ से जा रही है, इसमें आदमी है यार, इसमें आदमी है क्या? हाँ गाड़ी है, गाड़ी है, देखो वो देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है इसमें, आदमी है उसमें। हाँ आदमी है, आदमी पूरा देखो। धराली की ये तस्वीर देख लोगों का दिल बैठा जा रहा है। इस खूबसूरत गांव का बड़ा हिस्सा अब समतल हो चुका है। मलबे के इस मैदान के नीचे इस गांव के दर्जन भर से ज्यादा घर समाधि ले चुके हैं। जहां ये मिट्टी और गाद का ढेर नजर आ रहा है, वहां कुछ देर पहले जिंदगी गुलजार थी। अब यहां सिर्फ मातमी सन्नाटा पसरा है। जरा ये तस्वीर देखिए, पहाड़ से पानी के साथ आया मलबा सब कुछ खुद के भीतर समेटे हुए है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 20 से 25 होटल और होम स्टे इस मलबे के ढेर के नीचे ही दब गए हैं। पानी इतनी तेजी के साथ पहाड़ से नीचे की ओर आया कि लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। कई गाड़ियां, दुकानें और निर्माणाधीन ढांचे इसी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। धराली में बने आर्मी बेस कैंप की ये तस्वीर देखिए, पूरा कैंप तबाह हो चुका है। कैंप के ठीक बगल में सैलाब के साथ मलबा जिस तेजी के साथ बहता हुआ चला जा रहा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इस तबाही की शुरुआत हुई होगी तो कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। तबाही के ये वीडियो धराली के विपरीत दिशा में मौजूद पहाड़ी पर बसे मुखवा गांव के लोगों ने बनाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा, तबाही की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि लोगों को कैसे बचाएं, क्योंकि पहाड़ से आई तबाही ने सोचने समझने के लिए किसी को भी एक पल का वक्त नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तबाही के निशान छोड़ती तस्वीरें पूरे देश को डरा रही हैं, लेकिन धराली के मुश्किल वक्त में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और उनकी नुमाइंदगी कर रही है देश की सेना, जो खतरे से निपटने के लिए ग्राउंड जीरो पर है। भले ही उनका खुद का कैंप उसकी चपेट में आ गया है, लेकिन 7 सैनिक अभी भी लापता हैं। फिर भी हमारे जाबाज धराली में अब मलबे से जिंदगी तलाश कर रहे हैं। वैसे सेना है तो डर के आगे भी जिंदगी है, और ये तस्वीरें उसी की बानगी भी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखें, मलबे में पूरे घर दब चुके हैं, लेकिन इसी मलबे में सेना के जवान जिंदगियों को तलाश रहे हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। करीब 150 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो गाड़ी है ये, इससे लोग बचने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वहां से भाग के निकल जाए, लेकिन इस गाड़ी में लोग हैं वो हादसे का शिकार हो गए हैं। ये गाड़ी मलबे में बह गई है और इस गाड़ी में जो लोग थे अभी उनका पता नहीं चल पाया है, तलाशा जा रहा है। जो लोग ऊंचाई पर मौजूद थे उन्होंने ये वीडियो बनाया है। नदियों से दूर रहें, जितना हो सके सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले उन लोगों को बचाया जाए जो ज्यादा मुश्किल हालात में हैं। हालांकि सेना ने मोर्चा संभालकर पीड़ितों को बचाने का अभियान तेज कर दिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तुरंत सेना वहां कैसे पहुंच गई, क्योंकि जिस धराली गांव में बादल फटा, वहां से हर्षिल एरिया में सेना का कैंप महज 4 किलोमीटर की दूरी। जब भी आपदा आती है साथ में तबाही लाती है, लेकिन तबाही और बर्बादी के बीच हिंदुस्तान की सेना खड़ी हो जाती है। धराली में कुदरत की विनाश लीला के दौरान हिंद के जाबाजों ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, मलबे से लोगों को निकालने के लिए सेना के जवान जमीन पर उतर गए हैं। मलबे से भरे इलाके में जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। ये शख्स के लिए ये जवान देवदूत बनकर आए, जिन्होंने मलबे में फंसे इस आदमी को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। सैलाब इतना खतरनाक है और इलाका पहाड़ी, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन एक चुनौती है, मगर हमारे सैनिक रस्सी के सहारे लोगों की जान बचा रहे हैं।
अलग अलग तरह से भारतीय सेना और बाकी जवान लोगों को थराली की तबाही से न सिर्फ निकाल रहे हैं बल्कि उनका इलाज भी किया जा रहा है। देखिए, सेना के अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया है। क्लाउड बस्ट होने से काफी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है, और चूंकि गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं, उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद थराली में भारतीय सेना के 90 जवान, एनडीआरएफ की एक यूनिट, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें साथ मिलकर लोगों की जान बचाने में जुटी हुई हैं। जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है, और सारी की सारी एजेंसी जिसमें आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुँच रही हैं। चुनौती ये है कि यहाँ पहुँचने के लिए हवाई रास्ता भी बाधित हो रहा है क्योंकि बादल फटा है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि आखिर बादल फटना किसे कहते हैं। दरअसल बादल फटना यानी कुछ ही मिनटों में किसी खास इलाके में बहुत ज्यादा भारी बारिश का होना। ये भारी बारिश इतनी तेज होती है कि जमीन उस पानी को सोख नहीं पाती, जिससे अचानक फ्लैश फ्लड हो जाता है। जब गर्म हवा में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है और बादल एक जगह रुककर तेजी से पानी छोड़ते हैं तो बादल फटने की स्थिति बनती है। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है, जहां हवा ऊंचे पहाड़ों से टकराकर बादलों को एक जगह जमा कर देती है, और फिर जब बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो वो पूरे इलाके को बहा देता है। थराली के खीरगंगा में आई बाढ़ से यही हुआ। यहाँ हर्षिल हेलीपैड के क्षेत्र में जल भराव हो गया है। देखिए, सड़क के नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। भागीरथी नदी के किनारे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है, और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से, जिसका भी बोला गांव के अंदर जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा वही फ्लड आ रहा है, पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है साहब। कृपया करके बोला साहब ये पूरा से नदी से दूर रहें। धन्यवाद। नदियों से दूर रहें, जितना हो सके सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले उन लोगों को बचाया जाए जो ज्यादा मुश्किल हालात में हैं। हालांकि सेना ने मोर्चा संभालकर पीड़ितों को बचाने का अभियान तेज कर दिया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तुरंत सेना वहां कैसे पहुंच गई, क्योंकि जिस धराली गांव में बादल फटा वहां से हर्षिल एरिया में सेना का कैंप महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोपहर 1:45 पर जैसे ही बादल फटने की सूचना सेना को मिली तो सैनिक तुरंत अलर्ट हो गए। सेना ने 150 कर्मियों को तैनात किया, जो महज 10 मिनट के भीतर ही घटना स्थल पर पहुंच गए, और 20 से ज्यादा लोगों को सेना ने तुरंत बचा लिया और घायलों को आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि सैलाब अपने साथ पूरे गाँव को बहा ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती भी बनी हुई है, क्योंकि सिर्फ धराली ही नहीं, उत्तरकाशी के ही एक और इलाके में भी बादल फटा है। उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वाली हुई थी, उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुक्खी टॉप पड़ता है, वहाँ भी एक क्लाउड बस्ट की खबर आई है। हालांकि वहाँ से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है। कुदरत ने करवट ली है तो इंसान का सामना सैलाब से हुआ, मगर देवभूमि में बचाव के लिए एक तरफ तो सेना और बाकी एजेंसियां रेस्क्यू में जुटी हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात कर हर मदद का भरोसा दिया है। सीएम पुष्कर धामी ने भी अधिकारियों को बचाव काम तेज करने के लिए कहा है। हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। सरकार हो या सेना या बाकी आपदा प्रबंधन टीमें, हर कोई बस उत्तरकाशी पर आई इस आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने में लगे हुए हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और रात के अंधेरे में रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन है। मगर सेना है तो भरोसा रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सकुशल बचा लिया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।